बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी कोरिया में कौमी परचम को सरबुलंद करने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां और नोट निछावर, ढोल की थाप पर रक्स, मदाहों और अजीजों अकारब की अरशद नदीम और वालिदैन को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी को फौज और कौम के नाम कर दिया। दयार गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सुपूत फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम मियां चन्नू में अपने आबाई गांव पहुंच गए। अहले इलाका की तरफ से कौमी हीरो का शायाने शान इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। अरशद नदीम ने हाथ फजा में लहराकर चाहने वालों को जवाब दिया। अरशद नदीम के घर शहरियों की कसीर तादाद जमा हो गई। अहले इलाका को अरशद नदीम की जीत पर फख्र। कौमी हीरो की नजर में अहले इलाका की कदर। मियां चन्नू के अवाम मेरे दिल की धड़कन है। जीत कौम और पाक फौज के नाम करता हूं, यह कहना था अरशद नदीम का। उन्होंने मजीद कहा कि मई पाकिस्तान की जीत का महीना था। हरीफ कोई भी हो, मकसद सिर्फ जीत होता है। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मैंने मुल्क के लिए काम किया। खुदा की रहमत और वालिदैन की दुआओं से सब कुछ हुआ। वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 6 जून से 9 जून तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 6 जून से 9 जून तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। सब लोग अपने आबाई घरों को रवाना होने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोई जानवर खरीदेगा तो कोई घर वालों के लिए खूबसूरत जोड़े खरीदेगा। वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 6 जून से 9 जून तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। 6 जून से 9 जून तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में शहरी जानवर खरीदने के बाद चारा खरीदने पहुंच गए। दुकानदारों ने गाहक बढ़ते ही चारे की कीमतें बढ़ा दी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बिल्कुल अगर बात करें तो बकरा ईद के मौके पर शहरियों ने बकरे तो खरीद लिए, मगर अब घर में रखा हुआ है बकरों को, तो चारा खरीदने के लिए जो शहरी है इस वक्त मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे जानवरों के लिए ये वाला चारा है, जबकि बड़े जानवरों के लिए जो है वो ये मकाई वाला चारा जो है खरीद कर शहरी जा रहे हैं। मगर इस तमाम सूरत हाल में अगर हम आपको बताते चलें तो इनकी कीमतों में जो है ईद करीब आते ही इजाफा हो चुका है। दुकानदार जरा से बात करेंगे। भाईजान बताइएगा कहाँ से आए हैं और अभी तक कितना जो है यहाँ पर चारा आपका बिका है, और क्योंकि अभी महंगाई इतनी है और रेट्स में भी बड़ा इजाफा होता चला जा रहा है, क्या कहते हैं? रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। रेट मकई का रेट 600 था, 800 हो गया है। उसका रेट 800 था, 1200 हो गया है। जंतर का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो है अभी जो खरीदारी हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि ये तो 1-2 दिन में तो खत्म हो जाता होगा माल। अभी लोग आगे खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। वो देखें लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाम आ रही है खरीदने। बाहर से आ रही है वाम, बहुत ज़्यादा आ रही है वाम। बहुत ज़्यादा घास लग रहा है, हमारा घास नहीं पूरा हो रहा हमारे पास। घास पूरा नहीं हो रहा, खरीदारी जो है आवाम करने यहाँ पर आ रही है। और इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा, जानवर खरीद लिया आपने कुर्बानी का? जी हमने जानवर खरीदा नहीं, हमने साल पूरा हिफाजत किया, हमने पाला हुआ है। अच्छा, पाला हुआ। फिर तो कुर्बानी के वक्त तो जब उसे कुर्बान करते होंगे, बड़े इमोशंस और बड़ी जो है उसे दिल उदास होता होगा। पूरा साल खिदमत करते हैं हम उनकी, तो दिल नहीं लगता फिर जब कुर्बान हो जाता है। और अभी भी चारा लेकर जा रहे हैं, अभी भी कुछ ही दिन बाकी है मेहमान के घर में, और उसके बाद तो कुर्बान हो जाएगा। जी 7-8 दिन परे इंशाल्लाह। जी ईद करीब आते हैं, चारे की कीमत में भी इजाफा हो जाता है? जी पहले महंगा हो जाता है, जैसे ईद करीब आती है ना, पहले सस्ता होता है। जैसे चांद आता है नज़र, उसके बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है जानवरों की। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि लोग जो है चारा खरीद रहे हैं, और जो है चारे की कीमत में भी। मुल्तान में ईद करीब आते ही खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बाजार में खवातीन अपना जोड़ा पसंद करने में मसरूफ हैं। इस ईद कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स खवातीन में बेहद मकबूल हैं। मजीद जानते हैं अलिशबा आसिफ से। बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ हैं, वहीं दूसरी जानिब जो है ख़वातीन की तैयारियां भी जारी हैं। जहां मंडियों में रश नज़र आ रहा है, वहीं बाज़ारों में जो है ख़वातीन अपने जोड़े का इंतखाब के लिए निकली हैं। और इस वक्त भी मैं एक शॉप पे मौजूद हूं, यहाँ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के कपड़े हैं। तो जो लड़कियाँ यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। इस बार जो ईद पे है, किस तरह की ख़रीदारी करने आई हो, किस तरह के सूट लोगी और ईद की कैसी तैयारी करनी है? जी यहाँ पे वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि
ले क्या, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और ऊपर से है भी बकरा ईद, और लाइट वेट कपड़े पहनना ज़रा सही रहेगा, हैवी कपड़े इतने अच्छे नहीं लगते। तो अभी देख रही हो कब तक तैयारी मुकम्मल हो जाएगी? तैयारी समझ तो नहीं आ रही कब तक मुकम्मल होगी, अब तक कपड़े ही नहीं समझ आ रहे लेने क्या है, तो फिर तैयारी का तो अभी कोई पता ही फिर नहीं। भी कोई आइडिया है कि मैंने ऐसे कपड़े लेने हैं? हाँ, थोड़े से लाइट वेट हो, मतलब इतना हैवी ना हो, लाइट हो। लड़कियों की तैयारी तो एंड तक चलती है। हाँ, उनकी तो तैयारी एंड तक, कभी चूड़ियाँ ये वो फलां फलां। तो अभी तो सिर्फ अभी ड्रेस ही नहीं लिया। हाँ, अभी ड्रेस ही नहीं लिया, अभी ड्रेस नहीं लिया, बाकी चीज़ें तो अभी और भी पड़ी हैं लेने वाली। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम आपको इस बार तो दिखाएं, पिछली छोटी ईद पे जैसे फर्शी शलवार ट्रेंडिंग में था, तो इस दफ़ा जो है जिन्होंने फैंसी कपड़े लेने हैं वो इस तरह के शफून के कपड़े जो हैं ले सकते हैं, और जिन्होंने जो हैं थोड़े लाइट वेट लेने हैं तो ये देखें लॉन के जो कॉटन के जो सूट है ना, उन पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी हल्की हल्की हुई हुई है, तो ख़वातीन का ये भी तवज्जो का मरकज़ बन रही है, इसलिए वो लड़की जो है कंफ्यूज हो रही थी, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। और मुझे जो है थोड़े से फैंसी टच में जो है ये ऐसे कपड़े पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और ये है भी शफून स्टफ़ में, तो मगर जिन्होंने किचन में काम करना है उनको गर्मी लगने वाली है। तो जो ख़वातीन हैं वो इस बार की जो शॉपिंग है वो ध्यान से कर रही हैं, क्योंकि इस बार जो है किचन में काम भी करना है, तैयार भी होना है और ईद भी मनानी है, तो इस हवाले से जो है जोड़ा इंतखाब करने में थोड़ी सी मुश्किल का। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आप हमें अपडेट कर रही थी। ईद में चंद रोज बाकी, कुर्बानी के जानवरों के लिए वक्त का मुकाबला सख्त है। मुल्तान सामुराना मवेशी मंडी में गहमा गहमी उरूज पर। मंडी में हर रंग और नस्ल के जानवर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं फराज रमजान से जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी फराज, बताइएगा मंडी में कितना रश है शहरियों का और भाव-ताव कैसे हो रहा है? जी बिल्कुल, वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद में चंद रोज बाकी हैं और कुर्बानी के जज्बे से सरशार जो शहरी हैं कुर्बानी करने के लिए जो है वो उन्होंने मंडियों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जानवरों की खरीदारी के हवाले से गहमा गहमी जो है वो अरूज पर दिखाई देती है। मेरा कैमरामैन ताहिर अब्बास आपको इस तरफ के मनाजिर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर रंग और नस्ल के जानवर मौजूद हैं। माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे बछड़े यहाँ पर मौजूद हैं। और इस हवाले से बात करते चलें तो खरीदार और जो व्यापारी हैं उनके माबैन जो है वो रेट्स पर बहस मुबाहिसा का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि मंडी में जानवरों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताएं इस वक्त क्या खरीदने आए हैं मंडी में? भाईजान हम जानवर खरीदने आए हैं और ये बड़ा जानवर लेने आए हैं और बकरा लेने आए हैं, वेड़ा और बकरा। तो क्या रेट लगा है और आपकी क्या गुंजाइश है? यार गुंजाइश तो इंसान की हो ही जाती है, लेकिन जो अगले व्यापारी हजरात हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, बिल्कुल आसमानों से बातें कर रहे हैं। वो पिछले साल जो चीज़ फ़र्ज़ है कि 40,000 रुपये मन थी वो तकरीबन 60 से 70,000 रुपये मन हुई है। महंगाई को बिल्कुल 2x का फार्मूला लगा हुआ है। जो आम आदमी इसमें कैसे जो है कुर्बानी करेगा और अपना फरीज़ा कैसे अदा करेगा? आम आदमी कैसे कुर्बानी करेगा और कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो कैसे अदा करेगा? और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बहुत महंगाई है लेकिन कुर्बानी तो हम सब पे फर्ज है, करनी है, खरीदने भी आए हुए, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये अभी बकरे का रेट पूछा है 4,000 से 5,000 रुपये किलो का बकरे का रेट है जी। मुझे बताएं गरीब आदमी क्या कुर्बानी करेगा? मेहनत मुशक्कत चल रही है, भाव ताव जारी है, अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जानवर अच्छा मिल जाएगा। मेहनत मुशक्कत जारी है, बहसो मुबाहिसा भी जारी है, अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छा रेट मिल जाएगा। इस तरफ आप देखें कि यहाँ पर जो है वो मंडी में काफ़ी रश बढ़ता जा रहा है, चूँकि सूरज ढलने के बाद जो है वो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है, तो लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम हमारे साथ बात करने के लिए और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान क्या खरीदने आए हैं? बकरा खरीदने आए हैं। तो मिला बकरा? नहीं, जो बकरे का रेट लाख रुपए उनके 3 लाख मांगे जा रहे हैं, तो अभी तो बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम बकरा खरीदना। बकरा खरीदना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं। इधर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। और आमदोरफ्त के हवाले से बात करते चलें तो चौक के दरमियान में ही जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाती है, क्योंकि लोग जोग दर जोग जो है वो मंडी में जानवरों की खरीदारी करने आ रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? सर बकरा लेने आए थे, जो रेट पहले बहुत ज़्यादा कम थे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई हैं,
तो मुश्किल लग रहा है, बंदा बकरा लेने के बजाय बड़ा जानवर ले ले तो ज़्यादा कुर्बानी हो जाती हैं। क्योंकि बकरे का एक हिस्सा होता है, बड़े जानवर के 7 हिस्से होते हैं। हाँ जी, तो यही है कि बकरा छोड़ के फिर बड़ा जानवर ले लेंगे, यही करेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। पिछले साल क्या लिया था आपने? बकरा लिया था हमने। भाईजान आपने पिछले साल क्या लिया था? मैंने बड़ा जानवर लिया था। वो कितने का लिया था? वो लिया था 2 लाख रुपए का। इस साल वही जानवर वो 5 लाख रुपए का है। जैसे आप देख सकते हैं पिछले साल जो जानवर जो है 2 लाख का लिया था, इस साल वही जानवर जो है वो 5 लाख रुपए का हो चुका है। मैं कैमरामैन ताहिर अब्बास से कहूँगा मेरे साथ आए और हम आपको जो है वो बड़े जो जानवर हैं उनकी मजीद जोड़ी के हवाले से दिखाते हैं। इस वक्त मंडी में एक ढोलू बोलू की जोड़ी भी मौजूद है, इनको देख लेते हैं कि इनके व्यापारी से पूछ लेते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। इसको जरा खड़ा करें, ये भजन इसके ये कौन सी नस्ल का जानवर है? भजन इधर आए जरा बात करें, ये कौन सी नस्ल का है? चुलेस्तानी मलेचा। तो और वो कौन सी नस्ल का है? दाजली अहमद, दाजली मलेचा भाई, तो क्या ब्राह्मण डिमांड का कर रहे हैं जोड़ी की? जोड़ी की 15 लाख। 15 लाख रुपए जो है वो डिमांड कर रहे हैं। माशाल्लाह से जानवरों की पलाई भी जो है वो बहुत प्यारी हुई है और यहाँ पर खरीदार जो है यहाँ पर आए हुए हैं। आपको यहाँ पर इनकी बहस मुबाहिसा भी जो है वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर खरीदार और जो है वो जो व्यापारी हैं उनके मुबाइन बहस मुबाहिसा का सिलसिला जारी है। भाईजान इसका जानवर का क्या रेट लगाया आपने? इस जानवर का क्या तो कहाँ तक की समझ आती है आपको भाईजान? ये जानवर का क्या रेट लगाया है? हमने तो लगाया 2,40,000 लगाया, 2.5 लाख भी लगा दिया, 2,70,000 तक लगाया, नहीं मान रहे वो। अच्छा ये बताएं भाईजान ये कितना मांग रहे हैं? ये 7.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, जोड़े का 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो कहाँ तक समझ आती है? हमें तो यही समझ आती है मैं 3 तिकर मिल जाए चलो। जी आप देख सकते हैं ये जो है वो यहाँ पर बड़े प्यारे प्रिंट में जो है वो ये बछड़ा मौजूद है। ये ढोलू है और वो भोलू है। इस जोड़ी का जो है 15 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, लेकिन जो खरीदार हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनकी जाने से ये कहा जा रहा है कि यही जानवर पिछले साल जो है वो 3 लाख रुपए का था, यही अब जो है वो इसकी 7.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में हर रंग और नस्ल के जानवर मौजूद हैं, लेकिन जो खरीदार हैं वो काफ़ी नाला दिखाई देते हैं क्योंकि महंगाई के बाइस जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लोग जो है वो ढोलू और भोलू मजे से चारा खा रहे हैं, लेकिन उनके मालिक गाहक के मुंतजिर हैं। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।